हेलो फ्रेंड्स, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से नई अपडेट निकल के आ रही है। नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं हाल ही में जीआरएमसी ग्वालियर से अपडेट हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जा रही है। गजराराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर, वर्ण यूनिट, टर्सरी केयर यूनिट के सह चिकित्सीय संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्था स्तर पर जारी विज्ञापन से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी समिति एवं चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के अनुशंसा अनुसार सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों पर की जाना है। तो आप सभी को पता हुआ गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में वर्ण यूनिट, टर्सरी केयर यूनिट में वैकेंसी निकली हुई थी। पैरामेडिकल स्टाफ की ये भर्ती थी। इसमें काफ़ी सारी पोस्टें थी। तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के द्वारा। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपडेट निकल के आ रही है और किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सह चिकित्सीय संवर्ग स्वसाई के पद अस्थायी रूप से उनके सम्मुख दर्शाए गए स्थान पर स्वसाई के अंतर्गत सह चिकित्सीय पदों पर गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है, जो निम्नानुसार है। फ्रेंड्स, ऑफलाइन फॉर्म आपने भरे थे 23/8/2021 को। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के द्वारा। फ्रेंड्स, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का अपडेट देखेंगे तो सुनील सविता का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे श्रेणी किस कैटेगरी से आप आते हैं और वेतनमान का लेवल लिखा हुआ है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और ऐसे ही अभ्यर्थी का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की पोस्ट पर श्री सुनील सविता का सिलेक्शन हो चुका है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, और 28,700 से 91,300 रुपये इनको लेवल 7 के तहत वेतनमान मिलेगा। एड्रेस में ग्वालियर से है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी अपडेट आ चुका है। श्री रोहित जायसवाल का सिलेक्शन हो चुका है डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट पर। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेवल 6 के तहत इनको वेतनमान मिलेगा 25,300 से 80,500। इसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट पर श्री जावेद खान जी का सिलेक्शन हो चुका है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेवल 4 के तहत वेतन मिलेगा 19,500 से 62,000 इनकी सैलरी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नियुक्ति की शर्तें दी हुई हैं, इन्हें भी हम चेकआउट कर लेते हैं। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश स्वसाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी। चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में अंदर उनके सम्मुख दर्शाए गए पदस्थापना स्थल कार्यालय में उपस्थित प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल जिला चिकित्सालय मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक इतनी दिनांक 2/4/2005 के अनुसार आप पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होंगे। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक इतनी के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे। चयनित प्रत्याशी की सेवा किसी भी समय एक पक्ष का या 1 माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति 1 माह तक नोटिस देकर या उसके एवज में 1 माह का वेतन और भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किए बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 1 माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी, और ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। उक्त नियुक्ति सह चिकित्सीय संवर्ग के पद पर पहले 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 रुपये की जाएगी। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो ही आपको यहाँ पर नियमित किया जाएगा। इसके बाद आपको 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। पहले वर्ष आपकी 70% वेतन रहेगा, दूसरे वर्ष आपका 80, इसके बाद ही आपको 3 वर्ष के पश्चात आपको पूरी सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और शर्तें दी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक बार अगर आप यहाँ पे नियुक्ति ले लेते हैं तो आपका अन्य किसी भी संस्थाओं में स्थानांतरित नहीं होंगे, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको कराना होगा, और आप किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। ये सारे जो अपडेट हैं, ये नियम नियुक्ति हेतु शर्तें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के द्वारा दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, पैरामेडिकल स्टाफ के रिजल्ट या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही
फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।